शुक्रवार तारीख 8 दिसंबर 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। इस बार कर्नाटक में हादसा, विजयपुरा में मरम्मत के दौरान निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 7 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र में 2 लाख से भी अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर, सरकारी कर्मचारी की मान्यता की कर रही हैं मांग। स्वास्थ्य कर्मियों के संघर्ष को दबाने के लिए ओडिशा राज्य में साल में दूसरी बार लगा एस्मा। स्वीडन में तेज हो रहा है टेस्ला मजदूरों का संघर्ष, सीमा पार से भी मजदूरों को मिल रहा है समर्थन। और फिलिस्तीन पर इजरायली हमले के खिलाफ यूके में मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन, हथियार कारखानों में काम किया ठप। अब खबरें तफसील से। दर्दनाक हादसे की खबर इस बार कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के बीजापुर जिले के न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में राजगुरु प्रमदा गोदाम की मरम्मत चल रही थी, जिसकी छत सोमवार शाम ढह जाने के कारण 7 मजदूरों के मरने की खबर है, जबकि एक मजदूर का इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान राजेश मुखिया, रामरेज मुखिया, शंभू मुखिया, राम बालक, धूरचंद मुखिया, लक्को जाधव और कृष्णा के रूप में हुई है। सभी मजदूर बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। एक अन्य मजदूर सोनू कुमार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों द्वारा बचाया जा सका, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने गोदाम के मालिक और सुपरवाइजर पर लापरवाही और चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338, 287 और 304A के तहत मामला दर्ज किया है। हम कार्यस्थल पर बढ़ते हादसों, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए जर्मन औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोनेन के साथ एक विशेष बुलेटिन करने वाले हैं। यदि आप इस चर्चा को लाइव देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे रेडियो अपडेट जारी होते ही प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे व्हाट्सएप चैनल WC रेडियो हिंदी से जुड़ें। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो की यह खबरें बांग्ला और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। यदि आप इस विशेष बुलेटिन के लिए अपनी टिप्पणियां और प्रश्न भेजना चाहें तो हमसे मोबाइल नंबर 9811105738 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने, वेतन में तत्काल बढ़ोतरी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महीने में 10,000 रुपये, जबकि आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मात्र 5500 रुपये का मानधन मिलता है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए। ओडिशा राज्य सरकार ने बुधवार को इस साल दूसरी बार नर्सों, फार्मासिस्टों, पैरामेडिक्स, तकनीशियनों और अन्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए ओडिशा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया है। इससे पहले गृह विभाग ने अप्रैल 2023 में एस्मा लगाने की अधिसूचना जारी की थी। यह अधिनियम जन स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक उपचार केंद्रों, नगर पालिका अस्पतालों और ESI अस्पतालों सहित चिकित्सा सेवाओं के रखरखाव से जुड़ी सेवाओं में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी यह कानून लागू होगा। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर यूरोप से, जहां डैनिश और नॉर्वेजियन मजदूरों ने स्वीडन में चल रहे टेस्ला मजदूरों के संघर्ष के प्रति एकजुटता दिखाई है। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, जो मजदूर यूनियनों से बातचीत न करने के लिए पहले ही बदनाम है, इस बार स्वीडन में ऑटो उद्योग के कर्मचारियों के साथ सामूहिक वेतन समझौता करने से इनकार कर रही है। टेस्ला मजदूरों को देश की अन्य यूनियनों से पुरजोर समर्थन मिल रहा है। डाक कर्मचारियों ने नई टेस्ला कारों के लिए लाइसेंस प्लेट पहुंचाने से इनकार कर दिया है। वहीं बंदरगाह पर माल ढुलाई करने वाले मजदूरों ने टेस्ला की गाड़ियां चढ़ाने या उतारने से मना कर दिया है। अब ऐसा ही समर्थन डैनिश और नॉर्वेजियन यूनियनों की ओर से मिलने लगा है, जहां डैनिश यूनियन फाउलेस फेलेस फोरबुंड यानी यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ डैनिश वर्कर्स ने ऐलान किया है कि यदि 20 दिसंबर तक टेस्ला यूनियन के साथ समझौता वार्ता शुरू नहीं करती तो वे टेस्ला कारों की ढुलाई का काम बंद कर देंगे और सड़क के रास्ते टेस्ला गाड़ियों का स्वीडन जाना बंद कर देंगे। ऐसा ही ऐलान नॉर्वे की यूनियनों ने भी किया है और अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि भले ही इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हों, पर यदि यूरोप में धंधा करना है तो मजदूर कानून उन्हें भी मानने होंगे।
इसी प्रकार मेहनतकश लोगों की एकजुटता यूके में भी देखने को मिल रही है, जहां वर्कर्स फॉर फ्री पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीनी आज़ादी के लिए एकजुट मजदूर के बैनर तले 1000 से भी अधिक मजदूरों ने एक साथ ब्रिटेन भर में 4 हथियार कारखानों में काम ठप्प कर दिया है। ये वे फैक्ट्रियां हैं जहां बने हथियारों का इस्तेमाल कर इजराइल लगातार फिलिस्तीन में बमबारी कर रहा है। 600 से भी अधिक मजदूरों ने बॉर्नमर्थ में ईस्ट मिशन सिस्टम में काम बंद कर दिया, जो F-35 विमानों के लिए उपकरणों का निर्यात करता है। मजदूरों ने लैंकशायर के BEA सिस्टम्स और ब्राइटन एंड होव में स्थित L3 हैरिस रिलीज एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड में भी काम ठप कर दिया, जो गाजा पर मौजूदा बमबारी में IDF द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे F-16 और F-35 के लिए सामान बनाते हैं। इसके अलावा ग्लासगो निवासियों ने BEA गोवन में उत्पादन बंद करा दिया है, जो F-35 विमान और MK-38 मॉड 2 मशीन गन सिस्टम्स के लिए गोला बारूद बनाते हैं। इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त।